आपने जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया बोलने के लिए, तो आप सब कुछ शांत हो जा भाई। मैडम की सुनो क्या कह रही है। आज का दिन जो कार्यक्रम हमारा रखा है विदाई समारोह, ये हर साल होता है और विदाई सबकी होनी है, हमारी भी होनी है यहाँ से विदाई। आज आपकी हो रही है, कुछ समय बाद जब हमारा समय आएगा तो हमारी भी ऐसे ही विदाई हो जाएगी। तो ये तो सब चलता ही रहता है, लेकिन बस आपसे यही कहूँगी कि आगे बढ़ें और अपने स्कूल का और अपने घर का, अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करें। लड़कियों से मैं खास तौर से कहना चाहूँगी बच्चों, थोड़ा मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं पढ़ती थी और मैं अपनी जो है बीटीसी की ट्रेनिंग कर रही थी, मेरी शादी नहीं हुई थी और मुझे लड़के देखने वाले आए थे और उन्होंने, उसकी माँ ने मुझसे ये शर्त रख दी थी वहाँ पे कि हम नौकरी नहीं कराएंगे। और ये सुनकर के मैं बहुत ज्यादा एकदम उसमें आ गई कि मैं पढ़ रही हूँ भाई, मैं उस समय ट्रेनिंग कर रही थी टीचिंग वाली, मुझे तो नौकरी करनी थी और मैं अड़ गई कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। और मेरे भैया बहुत गुस्सा हुए, पापा के ऊपर बहुत गुस्सा करे, और पढ़ा लो इस बेटी को और पढ़ा लो जो है, लेकिन मैं जो है अपनी जगह एकदम से अड़ी रही और मैंने शर्त रख दी कि नहीं, शादी वहीं करूंगी जहां मुझे नौकरी करने की परमिशन दी गई, क्योंकि मैं इतना पढ़ ली थी और मैं चाहती थी कि मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो जाऊं और आत्मनिर्भर बन जाऊं। और आज वही मेरी हिम्मत का ये इतनी बोलने की कि मुझे शादी नहीं करनी है, और आज मैं आप सबके सामने यहाँ एक अध्यापिका के रूप में खड़ी हुई हूँ। तो मैं अपनी जो मेरी बच्चियाँ हैं, सब बच्चियाँ हैं बच्चों, मेरे सब बच्चे अपने हैं, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं वैसे ही मैं आप सबसे ही उतना ही स्नेह मुझे है और लगाव भी मुझे है कि मैं छुट्टी पर थी, लेकिन मुझे पता था विदाई है तो मुझे आना ही पड़ा, और नहीं आती तो मेरे बच्चे निराश हो जाते। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों पढ़ो, पढ़ाई ही आपकी सारी राह खोल देगी। एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपकी हमेशा आगे बढ़ने में, आपके सही निर्णय करने में आपकी मदद करेगी। तो मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगी, बच्चों से भी, ये नहीं लड़के भी, लड़कों से भी कहना चाहती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि जो आजकल का माहौल हो गया है, देखिए हर जगह लड़कियां ही आगे आती जा रही हैं। तो लड़के अपने को पीछा ना करें, अपने को पीछे ना करें, बल्कि वो भी आगे बढ़ें और मन लगा के पढ़ाई करें, जिससे आपको अपने जीवन में सफलता मिले। बालिकाओं का मार्गदर्शन किया, बालिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार किया। बहुत अच्छी बात बताई है मैडम ने, ये बिल्कुल सही कहा है कि ऐसा होता है। बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कि बालिका या महिला नौकरी करे। मैं आपको बताऊं, आपने पुराना समय नहीं देखा है, पुराने समय में जो हमारी नानी परनानी, दादी परदादी वगैरह हुआ करती थी, उस समय वो नहीं पढ़ती थी, वो अनपढ़ रहती थी, उनको कोई नहीं भेजता था पढ़ने के लिए। उस दौरान वहाँ पे पढ़ने की कोई परमिशन ही नहीं होती थी पुराने समय, प्राचीन काल में। और महिलाएं तो अपनी आवाज भी ढंग से नहीं निकाल पाती थी, उन्हें भी कान में ही बोलना पड़ता था। ऐसे जो आज आप बालिकाएं आकर के और जो है यहाँ इस प्रकार से पढ़ रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, आ रही हैं, उस समय इतनी परमिशन नहीं मिलती थी समाज की। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत लकी हैं कि जो आपको इस प्रकार का अवसर मिल रहा है। और यही कारण है कि आज भारत का क्या पूरे विश्व का ऐसा कोई मुकाम नहीं है जो बालिकाओं ने, महिलाओं ने हासिल नहीं किया हो। देश की प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, देश की मुख्यमंत्री, हर पद में महिला पहुंची है। इवन आप ये समझ लीजिए कि अंतरिक्ष में भी महिला पहुंच गई। सुनीता विलियम्स को जानते हो, कितने दिनों से अंतरिक्ष में अभी तक वापस नहीं आई है वो। हमारे यहाँ की कल्पना चावला, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि बालिकाओं के उत्थान के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूं। श्रेष्ठता प्रवेश परीक्षा में
हमने खूब तैयारी कराई। एक हमारे स्कूल की बालिका आज दिल्ली पब्लिक स्कूल भरतपुर में पढ़ रही है। और मैं इन बालिकाओं को भी प्रेरित करता रहता हूँ, रोजाना इनको प्रेरणा देता हूँ मैं कि भाई पीछे मत रह जाओ। और लड़कों से भी कहता रहता हूँ कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे बालिकाओं में और बालकों में बहुत बड़ा गैप हो जाए, फिर हमारे अंदर मन में कुंठा पैदा हो जाए, निराशा का भाव पैदा नहीं होना चाहिए। तो लड़कों से भी मैडम ने बिल्कुल सही कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि लड़के भी निरंतर पढ़ाई में प्रयास करते रहें, और नहीं तो पिछड़ जाएंगे तो दिक्कत होगी फिर आगे चल के आप लोगों को। और आने वाला समय आप ये समझ लीजिए कि अभी तक जब शादियां होती थी तो जो है पुरुष को जो है क्या नाम चुनने का अधिकार होता, अब महिला को होने जा रहा है। महिला चुन रही है, महिला ही पास कर रही है, महिला ही फेल कर रही है। समझ रहे हो ना? तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगले 10 सालों में महिला ही महिला दिखाई देने वाली है। आप लोगों को सोच लीजिए, आप लोग नहीं पढ़े तो हर कोई पद ऐसा नहीं होगा जहां महिला नहीं होगी, आप समझ लीजिए। क्योंकि सरकार, समाज, सबकी सोच बदल रही है और हमारी ये सरकार काम कर रही है महिला सशक्तिकरण के लिए। अच्छा, चलिए हम आमंत्रित करेंगे हमारे स्कूल के गुरुजी श्री इंद्र प्रकाश सिंह जी को कि वो भी आए और हमारे इन बच्चों का मार्गदर्शन करें, इन्हें दिशा प्रदान करें।